नमस्कार साथियों, इंग्लिश टेकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो कहानी है मैं इस कहानी को वर्ड टू वर्ड इंग्लिश हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगा और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड मिलेगा आपको उसको आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा ताकि आपको आगे भी काम में आएगा। ठीक है, इसमें जो भी ग्रामर के रूल्स दिए गए हैं या फिर जो भी टेंस इसमें बताए गए मैं आपको वहाँ पर पूरा डिटेल से बताऊँगा। इसमें जो भी वर्ब दिए गए हैं ये भी बताऊँगा, इसलिए कहानी को पूरा देखिएगा और समझिएगा। मैं इसको आसान से आसान भाषा में ट्रांसलेट करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए देखिए आज का टॉपिक है द ब्रेव डॉग, बहादुर कुत्ता, एंड द नाइट थीव्स, रात का चोर। यानी रात में जो चोरी करता है उसकी बात यहाँ पे कर रहा है, और रात के चोर, बहादुर कुत्ते और रात के चोर की बात कर रहा है। ठीक है, जो भी नए बच्चे हैं इसको लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे और बेहतर से बेहतर आप इंग्लिश सीखते रहे। ठीक है, देखिए यहाँ पे वन क्वाइट नाइट, एक शांत रात। क्वाइट मतलब होता है शांत, नाइट मतलब होता है रात। ठीक है, वन मतलब हो गया एक। ठीक है, एक शांत रात। इन अ विलेज, एक गांव में। टू थीव्स, दो चोर। क्रैप्ट मतलब क्या, घुस गया। किसी भी चीज़ अगर रेंगते वगैरह जाता है उसको बोलते हैं क्रैप्ट, घुस गया। इनटू अ फार्मर्स यार्ड, इनटू मतलब हो गया में, एक किसान के आंगन में। यार्ड मतलब होता है आंगन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको मैं हिंदी में लिख दिया। ठीक है, थीव्स मतलब होता है चोर। यहाँ पे थीव्स है तो क्या जगह चोर हूँ, यानी एक से अधिक चोर की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्रैट मतलब होता है घुसना। ठीक है, यानी रेंगते हुए जाना या फिर किसी चीज़ के अंदर घुस जाना, उसके लिए बोलते हैं क्रैप्ट। इनटू मतलब हो गया में। अगर हम गतिशील अवस्था में अगर किसी भी चीज़ को अगर अंदर की ओर ले जाते हैं उसको बोलते हैं इनटू। ये जो चोर था वो क्या चलते हुए जा रहा था ना गतिशील अवस्था में, आंगन में घुस रहा था किसान का, इसलिए यहाँ पे इनटू का यूज किया है। ठीक है, अब विलेज मतलब होता है गांव। क्वाइट नाइट मतलब हो गया शांत रात। इन मतलब हो गया मैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए फार्मर्स यार्ड, यार्ड मतलब हो गया कि आंगन, फार्मर मतलब हो गया किसान। प्रोटोफिस एस लगा यहाँ पे मतलब हो गया का या फिर की। ठीक है, किसान का आंगन। ठीक है, दे वेंट, वे चाहते थे। टू स्टील द स्नैक्स ऑफ वेट, स्टील चोरी करना, द स्नैक्स ऑफ वेट, वेट मतलब हो गया गेहूँ, और यहाँ पे स्नैक्स मतलब हो गया बोरिया। ठीक है, यानी गेहूँ की बोरिया चोरी करना वे चाहते थे। स्टोर इन द ब्रैन, ब्रैन मतलब BARN, ब्रैन मतलब हो गया जैसे कि आप कह सकते हैं कि जहाँ पे जिसको खलिहान बोलते हैं, जहाँ पे सभी अनाज को रखा जाता है उसको खलिहान बोलते हैं। ठीक है, उसी के लिए यहाँ पे BARN ब्रैन का यूज किया गया है। ठीक है, आप लोग देखे भी होंगे जहाँ पे धान वगैरह या फिर कुछ भी अगर सामान रखते हैं बाहर में उसको खलिहान बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दे मतलब क्या, तो वे या फिर वे लोग। वांट मतलब होता है चाहना, यहाँ पे वांट का सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, वांटेड मतलब चाहता था। ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद क्या वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है, मतलब ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। याद रखिए। ठीक है, जब भी वर्ब के सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है तो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, याद रखिए। ठीक है, वह चाहता था। ठीक है, स्टील मतलब होता है चोरी, चोरी करना। ठीक है, स्नैक्स मतलब हो गया बोरिया, SAC के, सेक्स मतलब होता है बोरी, यहाँ पे एस लगे तो क्या सेक्स मतलब बोरिया। ऑफ मतलब हो गया काके की, और वेट मतलब होता है गेहूँ। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। स्टोर इन द बैस मतलब खलियान में, स्टोर मतलब जो जमा किया हुआ है। ठीक है, अब आगे देखें तो क्या हो जाएगा, स्लोली धीरे धीरे। दे पुश ओपन द डोर, वे लोग क्या किया धकेल के, क्या ओपन मतलब खोला दरवाजा। स्लोली मतलब हो गया धीरे धीरे, धीरे धीरे, यानी वे लोग क्या किया, वे लोग, वे बोलिए या फिर वे लोग बोलिए, दोनों सेम होता है। ठीक है, पुश मतलब धकेला, पुश मतलब होता है धकेलना। यहाँ पे पुश का यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज किया गया पुश्ड, यानी वे लोगों ने क्या धक्के देके दरवाजे को खोला। ओपन मतलब होता है खोलना दरवाजा। ठीक है, वे लोग क्या किया दरवाजे को धक्का देके खोला। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ भी लिख देते हैं बहादुर कुत्ता, और
रात का चोर। या फिर रात्रि चोर। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा। अ वॉच, यहाँ पे वॉच पहले लग गया है, ठीक है। यहाँ देखिए अ डॉग वॉच्ड, ठीक है, ये गलती से टाइपिंग हो गया है, इसको सुधारते हैं, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, और ये यहाँ पे हो जाएगा। अ डॉग वॉच, एक कुत्ते ने देखा, नेम्ड शेरू, शेरू नाम का एक कुत्ते ने क्या किया, देखा। वॉच मतलब होता है देखना। एक कुत्ते ने देखा, ठीक है। नेम्ड मतलब होता है नाम का, शेरू, शेरू नाम का एक कुत्ता ने देखा, ठीक है, जो क्या कर रहा था, वाज स्लीपिंग, सो रहा था, नियर बाय मतलब पास में, मतलब क्या था, स्लीपिंग मतलब क्या, सो रहा, नियर मतलब क्या, पास, नज़दीक, ठीक है, पास में सो रहा था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टेंस की कौन सा बात होता है, एक सेंटेंस है, इसमें भी देखिए क्या है, ये हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद क्या है, वाज वेयर का प्रयोग होता है, वाज या फिर वर का प्रयोग होता है। अगर उसके बाद भर में अगर आईएनजी का प्रयोग होता है तो ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। यहाँ पे क्या सब्जेक्ट हो गया, ये वहाँ पे वाज का प्रयोग हुआ है, और यहाँ पे भर में आईएनजी का प्रयोग हुआ है, तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। नियर बाय ये क्या है, एक स्थान दिखाने के लिए करता है यूज, जैसे कि आप कहाँ पे हैं इसको बताने के लिए, ठीक है। नियर बाय मतलब ये पास। ही हेयर्ड, उसने सुना, या फिर वह सुना, द नॉइस यानी आवाज़ को, एंड ओपन वन आई, और खोला एक आँख, इंस्टेंट ऑफ बार्किंग लोडली, इंस्टेंट का मतलब होता है के बावजूद, ऑफ मतलब हो गया का की, बार्किंग मतलब भौंकने, लोडली मतलब जोर से, ठीक है, जोर से भौंकने के बजाय, ठीक है। राइट वे मतलब तुरंत, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, पहले मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, उसके बाद फिर आगे मैं बताऊँ ताकि इसके साथ ये कनेक्ट हो पाए। अब यहाँ देखिए, ही मतलब क्या, तो वह सुना, HEAR, हेयर मतलब होता है सुना, हेयर का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, हेयर्ड मतलब हो गया सुना, ये भी हो गया सब्जेक्ट, और उसके बाद है V2 मतलब हो गया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नॉइस मतलब होता है आवाज़, ओपन मतलब होता है खोला, यहाँ पे हो गया ओपन मतलब होता है खोलना, यहाँ पे ओपन का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, ओपन मतलब खोला एक आँख, ठीक है। इंस्टेंट मतलब हो गया बावजूद, ऑफ मतलब हो गया काके की, ठीक है। बार्किंग मतलब भौंकने, लोडली मतलब ये जोर से, जोर जोर से, ठीक है, जोर जोर से भौंकने की वजह से वो क्या शांत रहा, ठीक है। राइट ना मतलब उसी वक्त, ठीक है, राइट अवे। यहाँ तक शेरू थॉट, शेरू ने सोचा, यहाँ पे थिंक का सेकंड फॉर्म का यूज किया गया थॉट, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, यही होता है, याद रखिए, ठीक है। शेरू ने सोचा, इफ़ यदि आई बार्क नाउ, यदि मैं भोंकता हूँ अब, या ठीक है, अभी यदि मैं अगर भोंकता हूँ, द थीव्स मे रन, जो चोर है वे क्या भाग सकते हैं, मे का यानी संभावना बताने के लिए यूज किया जाता है मे, तो यहाँ पे भाग सकते हैं, ठीक है। बट दे माइट, ठीक है, लेकिन वे, बट दे माइट रिटर्न अनदर नाइट, लेकिन वे निश्चित रूप से वापस आएंगे किसी दूसरे रात में। नहीं समझ में आया, आगे समझाता हूँ, ठीक है, पहले यहाँ पे लिख देता हूँ। इफ मतलब हो गया यदि, आई बार भोंकता हूँ, बार्क मतलब होता है भौंकना, ठीक है, यहाँ पे इसका सेकेंड फॉर्म का यूज किया, ठीक है। अभी द थिप्स यानी चोर, मे रन मतलब भाग सकते हैं, भाग सकते हैं, ठीक है, लेकिन दे माइट रिटर्न, वे निश्चित रूप से वापस आएंगे, ठीक है, अनदर नाइट यानी किसी और रात को, यानी दूसरे रात को, दूसरे रात को क्या करेंगे, वो वापस आएंगे। देखिए चोरों ने कितना बढ़िया दिमाग लगाया, ठीक है। आई नीड मुझे ज़रूरत है, टू कैच दैम प्रॉपरली, ठीक है, मुझे ज़रूरत है क्या उसको पकड़ने की, ठीक है, उन्हें पकड़ने की अच्छी तरह से, प्रॉपरली मतलब होता है
बढ़िया तरीके से, अच्छी तरीके से, ठीक है, मुझे उसे बढ़िया से पकड़ने की ज़रूरत है। आई नीड मतलब मुझे, नीड मतलब क्या, ज़रूरत होता है। टू कैच पकड़ना, ठीक है, मुझे पकड़ने की ज़रूरत है उन्हें अच्छी से, अच्छी तरह, अच्छी तरह से उसे पकड़ने की ज़रूरत है। अब देखिए तो यहाँ पे ही क्वेटली रैन टू हिज फ्रेंड, वह क्वेटली मतलब होता है शांति से, ठीक है, रैन मतलब होता है गया, गो मतलब होता है रन मतलब होता है दौड़ना, रैन मतलब होता है दौड़ा। तो यहाँ पे गो के जगह पे रैन का भी यूज किया सकता है, ठीक है। तो वह गया टू हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों के पास, अपने दोस्तों के पास गया। कौन सा उसका दोस्त है, कैट, डंकी यानी गधा, एंड द रोस्टर, रोस्टर मतलब क्या होता है आप कमेंट में बताइएगा। इसका अदर वर्ड क्या होता है ये भी आप बताइएगा, ठीक है। वैसे तो मैं अभी तुम्हें बता ही दूंगा, लेकिन फिर भी आप सोचिए इसका क्या होता है रोस्टर। बिल्ली, डंकी मतलब होता है गधा, चलिए रोस्टर मतलब भी बता देता हूँ क्या होता है, मुर्गा। आप बताइएगा कमेंट में कि आपको ये वर्ड पहले भी सुनने को मिला था या फिर आप पहली बार सुन रहे हैं, इसको आप जानते थे या फिर नहीं जानते थे कि रोस्टर मतलब मुर्गा होता है, ठीक है। आप कमेंट में कमेंट करके बताइए। थिप्स यानी चोर, आर इन द ब्रेन, ब्रेन मतलब खलिहान, ठीक है, चोर मतलब क्या, आर मतलब है, इन द ब्रेन मतलब खलिहान में चोर है, ठीक है। वहाँ पे जाके कहा विल यू, क्या तुम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आगे क्या सेंस होगा। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। विल यहाँ पे जो प्रयोग किया गया है, यहाँ पे देखिए यू विल, ठीक है, हेल्प मी, ये होना चाहिए, ठीक है, तुम मदद करोगे। तो यहाँ पे क्या किया है, विल का जो प्रयोग किया है ना, ये विल को बाहर निकाल दिया है, तो यहाँ पे विल हो गया, ठीक है। इसका मतलब हो गया क्या तुम मदद करोगे, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क्स में बदल गया। जब भी यहाँ पे अगर यू के सब्जेक्ट के बाद अगर जब भी अगर हेल्पिंग वर्ब आता है तो वो सेटेटिव सेंटेंस होता है, एसेटिव सेंटेंस होता है, लेकिन जब भी ये अगर बाहर निकल जाता है तो ये इंट्रोगेटिव में बदल जाता है, जैसे कि क्या, क्यों, कब, ये क्वेश्चन पूछने वाला हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या तुम मेरी मदद करोगे, ये हो जाएगा, ठीक है। ही विस्फर, वह फुसफुसाया, यानी उनकी मतलब उनके कानों में धीरे धीरे बोला, यानी उसके पास धीरे से बोला, ठीक है। द कैट स्लिप्ड इनसाइड एंड स्क्रेच द थिफ्स लेग, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या कहता है, बिल्ली क्या किया, स्लीप मतलब क्या, घुसा, इनसाइड मतलब अंदर, एंड स्क्रेच और नोच लिया चोरों के टांगों में। अब देखिए यहाँ पे कैट मतलब क्या होगा, बिल्ली। चलिए इसको यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लिखूँ, ठीक है। थिस मतलब यहाँ पे हो गया चोरों, आर मतलब कहते हैं, इन मतलब हो गया मैं, ब्रेन मतलब कि वही आंगन, जिसको बोलते हैं खलिहान, अभी खलिहान की बात कर रहा है। विल मकान मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन क्या ये क्या होगा, ये फ्यूचर टेंस में हो जाएगा, ठीक है। तुम मदद मेरी, हुआ विस्फर मतलब क्या होता है, फुसफुसाया, फुसफुसाया, यानी किसी चीज़ को अगर धीरे से हम बोल रहे हैं उसको बोलते हैं फुसफुसाना बोलते हैं, ठीक है। तो बिल्ली क्या किया, अंदर घुसा, ठीक है, और स्क्रेच मतलब नोच लिया चोर के जो टांगे थे उसमें। स्लिप मतलब क्या, घुसा, यानी धीरे से घुसा अंदर। स्क्रैच मतलब क्या, नोचा। चोरों के टांगों में, ठीक है। मेकिंग थर्बल, वो नंगड़ाने लगा, ठीक है, उन लोग वे लोग क्या के नंगड़ाने लगे, नंगड़ाना, लगड़ाना, लगड़ाना, लंगड़ाना, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, द डंकी, गधा, स्टूड खड़ा हो गया, नियर द गेट, और गेट के पास क्या हुआ, गधा खड़ा हो गया, गधा खड़ा हो गया, नियर मतलब हो गया पास, गेट मतलब दरवाज़ा।
और दरवाजे के पास क्या हुआ, गधा खड़ा हो गया। एंड ब्रेवरी लॉडली टू वॉक द फार्मर। आज गधा क्या करने लगा, चिल्लाने लगा जोर जोर से। जो गधा की जो आवाज़ निकलती है, गधा जो चिल्लाता है उसको बोलते हैं ब्रियड, BRAYED। ब्रियड मतलब ये चिल्लाना, ठीक है। गधा जो आवाज़ करती है जोर जोर से, ताकि क्या हो, वाक मतलब जग जाए किसान, ठीक, ताकि किसान जग जाए, ठीक है। द रोस्टर फ्लो द रोस्टर फ्लो द रूफ एंड क्रॉट अगेन एंड अगेन। और मुर्गा फ्लो मतलब क्या, उड़ा, ठीक है, छत पे। और कुकड़ू को क्या बांग जो देने लगता है, CROWED, यानी क्या होता है, जो मुर्गा जो चिल्लाता है उसको कुकड़ू को बोलते हैं, ठीक है। वो बांग देने लगा बार बार, ठीक है। अगेन एंड अगेन मतलब होता है बार बार। मीनविल इसी बीच शेरू जंप, शेरू ने कूदा, ब्रेवली बहादुरी से, एट द थिप्स यानी चोरों पर कूदा बहादुरी से, ठीक है। एट द थिप्स यानी चोरों के ऊपर। पुलिंग देयर क्लॉथ, और खींच लिया, देयर क्लॉथ यानी उनके कपड़े, और उनके कपड़े खींच लिया विथ हिज टीथ अपने दांतों से। विथ मतलब ये साथ या फिर से, ठीक है। हिज टीथ यानी अपने दांतों, वह अपने दांतों से खींच लिया। द फार्मर वॉक अप, किसान क्या हुआ, जग गया। WAKE, वैक मतलब होता है जगना, यहाँ पे वॉक है तो मतलब क्या है, जग गया, यानी किसान जग गया, ठीक है। एंड रश आउट विथ अ लैल्टन, और दौड़ा। रश आउट मतलब क्या, हड़बड़ी में, ठीक है। कुछ भी जगह हड़बड़ी में दौड़ते हुए जाता है उसको बोलते हैं रश आउट। दौड़ा विथ मतलब साथ लेकर, ठीक है, एक लालटेन। जो लालटेन जैसे कि आप देखते होंगे पहले की, जो जलाया करता था डिबिया के जैसा, पकड़ के जो होता था ऐसे करके, टैंकी रहता था, यहाँ पे ग्लास रहता था, यहाँ पे जलाता था, उसको पकड़ने के लिए यहाँ पे एक हैंडल रहता था, उसको बोलते हैं लालटेन, ठीक है। उसको लेके दौड़ा। द होल विलेज सुन गैदर, पूरा गांव जल्दी ही, गैदर मतलब हो गया इकट्ठा हो गया, ठीक है। पूरा गांव क्या जल्दी इकट्ठा हो गया। फेटर्ड एंड ट्रैप, डरा हुआ और चारों तरफ से घिरा हुआ यानी फंसा हुआ। द थीव्स वेयर कॉच्ड, यानी चोर, वेयर मतलब क्या थे, पकड़ा, ठीक है। तो चोर क्या हुआ, पकड़ा गए। एवरीवन हर कोई, प्रेस्ड प्रशंसा किया, शेरू एंड हिज फ्रेंड, शेरू और उसके दोस्तों का, हर कोई प्रशंसा किया शेरू का और उसके दोस्ते का, ठीक है, और उसके दोस्तों का, ठीक है। द फार्मर पिक्ड द डॉग लवली एंड सेड, किसान, ठीक है। PATTED, पेटेड मतलब होता है पीठ थपथपाना, पीठ थपथपाया, पीठ थपथपाया कुत्ते को, हाँ, प्यार से। लवली मतलब हो गया प्यार से। एंड सेड और कहा, से मतलब होता है कहना, यहाँ पे से का सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, सेड मतलब कहा। यू डोंट जस्ट प्रोटेक्ट माई वेट, यू तुम, डोंट मतलब क्या, नो केवल, यहाँ पे जस्ट मतलब ये केवल, ठीक है। नो, यहाँ पे डिड नॉट मतलब किया, ठीक है, नहीं किया, ठीक है। तुम केवल मेरे गेहूं सुरक्षा, ठीक है, तुम मेरे केवल गेहूं की सुरक्षा नहीं किया। यू टॉच तुमने सिखाया,
अस हमें, तुमने हमें सिखाया। टीच मतलब होता है सीखा ना, टीच का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया टॉच। तुमने सिखाया हमें दैट कि टीम वर्क यानी एकजुटता, कॉरेज एंड क्विक थिंकिंग यानी साहस और क्विक थिंकिंग मतलब तुरंत सोचने की जो क्षमता होती है उसको क्विक थिंकिंग बोलते हैं, यानी तेजी से सोचना। कैन डिफेड भी सेटल्ड डेंजर, सोचना सकता है। डिफेड मतलब होता है क्या, बचाना, सुरक्षा करना, ठीक है। इवन मतलब भी, ठीक है, या फिर हराना, चलिए हराना ही लिख दे, ठीक है। क्विक थिंकिंग क्या कहता है, हरा सकता है, ठीक है। चतुर या फिर चालाक, खतरा का भी, ठीक है, यानी बहुत चतुर या चालाक जो खतरा होता है, यानी वो जो गंभीरता जो सोचता है उस खतरे से भी बचा सकता है, डिफेक्ट कर सकता है, ठीक है। या फिर इसको हम बचाना लिख देते हैं, वो भी चलेगा। अब आगे देखें तो क्या हो जाएगा, दैट नाइट, उस रात, द फार्मर शेयर्ड फूड विथ ऑल द एनिमल्स, किसान क्या, शेयर मतलब होता है दिया, भोजन, भोजन दिया, विथ मतलब क्या साथ, ऑल द फार्मर्स यानी सभी जानवरों को। द डंकी मच हैप्पीली, गधा जो है, ठीक है, खाया खुशी खुशी ऑन है यानी भूसी को वह खुशी खुशी खाया। द कैट लिक द ब्लो ऑफ मिल्क, लिक मतलब क्या, चाट के जो पीता है बिल्लियन, इसलिए यहाँ पे लिक का यूज किया, ठीक है, यानी एक कटोरी दूध पिया। द रोस्टर पिक्ड एट ग्रैन, और जो मुर्गा था वह यानी दाने को चूहा, ठीक है, अनाज को खाया। एंड शेरू वेक्स हिज टेल प्राउडली, और जो शेरू जो था वह पूंछ हिलाया, ठीक है, हिज टेल यानी अपने पूंछ को हिलाया। वेग मतलब होता है लहराना, हिलाना, ठीक है। प्राउडली मतलब गर्व से। पिक मतलब क्या, चुनना, ठीक है, या फिर चुन चुन को जो खाता उसके, ठीक है। रोस्टेड तो मुल्का हो गया। अब बॉयल मतलब ये एक कटोरा। वेग मतलब हिलाया। प्राउडली मतलब गर्व से, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए तो क्या हो जाएगा, द विलेज स्लेप्ट पीसफुली अगेन, यानी गांव सोया, ठीक है, गांव वाले जो सोते हैं वो सोया, ठीक है। पीसफुली मतलब शांतिपूर्वक, शांतिपूर्वक दोबारा। नोइंग दे वेयर सेफ, जानकर कि दे वेयर सेफ यानी वे लोग क्या है, सुरक्षित थे, वे लोग सुरक्षित थे, ये जानकर वे सभी सो गए। अब मोरल ऑफ द स्टोरी देखिए क्या आ जाएगा, ब्रेवरी विथ टीम वर्क, बहादुरी, ठीक है, टीम वर्क के साथ, ठीक है, इज स्ट्रॉन्गर देन एनी डेंजर, किसी भी खतरे के तुलना में, ठीक है, यानी किसी भी खतरे की तुलना में। एनी डेंजर मतलब हो गया कोई भी खतरा। स्ट्रॉन्ग मतलब क्या, मजबूत होता है, ठीक है। एकजुटता के साथ जो बहादुरी होता है यानी टीम वर्क के साथ जो बहादुरी होता है वो क्या होता है, किसी भी खतरे से मजबूत होता है, मजबूत होता है, ठीक है। एनी मतलब होता है कोई भी, डेंजर मतलब ये खतरा, ठीक है। इस वीडियो में ये तक, उम्मीद करते कहानी आपको अच्छा लगा हो, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो बेटर ये होगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलता रहे और आपको बेहतर से बेहतर तरीका में इंग्लिश में बता पाऊँ, ठीक है। चलिए इस वीडियो में ये तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।